जी, आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की ऑफिस का ऑफिशियल ऐलान किया। हम लोगों ने 8 तारीख को 8 नवंबर को समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और जो हमारा निस्बुल ऐन रहता है कि सियासत के ज़रिए खिदमत खल्क करना, उसकी शुरुआत हमने निहाली सोच के साथ आज ऑफिशियल शुरू कर दी है, जहां से मालेगांव शहर के शहरियान को मुफ्त और कम रियायती फ़ीस में तमाम तर सहूलियात मिलेगी और यहाँ हम रोज़ाना रहते हैं हम लोग, और जो शहर के दीगर मसाइल है उसके लिए भी रोज़ाना यहाँ पर शामिल रहेंगे। जिस तरह माजी में काम किया करते थे उससे बेहतर तरीके से नए काम की शुरुआत हम लोगों ने की है और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि मालेगांव शहर के वो इलाके जहाँ तक बुनियादी सहूलत नहीं पहुँच पाती उनके मसाइल को हल करने की कोशिश हम लोग यहाँ से करेंगे। जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरह से आप आवाम के काम करेंगे, खासकर पावर के मामले में? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जनता दल जो माजी में काम किया करती थी वो अपनी नई उमंग के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपने कामों को वसी करके काम को फैला रही है और शहर भर से मैं जैसे पावर लूम से मुताल्लिक, बिजली के मुताल्लिक तकरीबन 3 हफ्तों से यहाँ टाइम दे रहा हूँ और लोग जिस तरीके से हमसे रब्ता कायम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आवाम का काम इसी तरीके से, जिस तरीके से माजी में किया जाता था उसी तरह करते रहेंगे। और मैं यहाँ पर ऑफिस में जब अपना टाइम 7 से 9 जो टाइम बैठने का है उसमें देख रहा हूँ कि हमारी अजीज़ा शान हिंद सल्लमा हर वक्त तो यहाँ मौजूद होती हैं और शहर भर के अवामी मसाइल को देखते हैं। इसी तरीके से मुस्तकीम डिग्निटी साहब ये भी ऑफिस में आते जाते और शहर भर में घूमकर लोगों का काम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के काम पूरा करने में खरा उतरेंगे। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन है कि हम आवाम का काम इंशाअल्लाह बराबर करते रहेंगे। फोकस करेंगे, हम आवाम को क्या अपील करेंगे, क्या मामला आपको आना चाहिए? अभी तो मैं सबसे बड़ा मसला, जैसे अभी हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने किसी मजलिस में कहा, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बुनियादी ज़रूरत बिजली की हो गई है और बिजली की शिकायतें जो जिस तरीके से हमारे पास आती हैं तो हर 10 में से 7 केस तो ऐसा आता है कि वो बिजली के मुताल्लिक होता है। तो हमें बिजली मसाइल पर ज़्यादा फोकस करना होगा और उसके अलावा शहर की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जो कॉरपोरेशन से मुंसलिक है उस पर ज़्यादा तवज्जो देकर हम काम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती वक्त में आपने मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का काम किया है, तो अभी फ़िलहाल आप ऑफिशियली तौर पर समाजवादी में शामिल हैं? मैं बुनियादी तौर से निहाल साहब फैमिली से मुंसलिक रहा हूँ। मैं जब 2006 में तीसरा महाज बनाया उसके बाद से मैं कभी भी इनसे दिली तौर से अलग नहीं हुआ हूँ। मैं वापस अपने घर आया हूँ और अपने लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। भैया, मेडिकल और पर भी कई सारी सहूलत देने वाले, मशवरे देने वाले और आगे किस तरह से काम किया जाने वाला है उसको लेकर जाते हैं। इससे पहले भी जब यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए अवामी राब्ता ऑफिस पर कामकाज शुरू किए गए थे, मेडिकल के ताल्लुक से यहाँ रहनुमाई तब से जारी है। इसमें इस मरतबा इजाफ़ा ये किया गया है कि हम इस जगह से शान हिंद राब्ता ऑफिस से जो अब समाजवादी की पार्टी की भी ऑफिस है, यहाँ से हम बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्प कमेटी की तरफ से इनकी मार्फत से हमारे इस्माइल भाई और 2-3 और लोग हैं जो मेडिकल में, मतलब ये कि अगर किसी बीमारी के इलाज के ताल्लुक से शहर की आवाम को ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो सरकारी तौर पर उनका इलाज मुफ्त में किया जाना हो, पीएमजे स्कीम है, एमपीजे स्कीम है, इसका इस्तेफ़ादा किस तरह शहरियान हासिल कर सकते हैं, इसकी यहाँ पर मालूमात भी फ़राहम की जाएगी। और इसके साथ ही अब इससे आगे बढ़ते हुए इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे ताकि शहरियान जो बाहर हॉस्पिटल में जाकर, चाहे वो नासिक, बम्बई या और किसी और शहर जाकर रजिस्ट्रेशन की जो तकलीफ़ होती थी वो उस तकलीफ़ से निजात पा सकें। और इसी तरह जो सरकारी स्कीमों में जिन बीमारियों का इलाज नहीं होता है
उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र भर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उन बीमारियों का इलाज कम से कम और मेयारी दर्जे का किया जा सके। ये